अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फ़िज़िक्स के बारे में, कि वाई वी स्टडी फ़िज़िक्स और व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, यानी कि हम फ़िज़िक्स क्यों पढ़ते हैं और फ़िज़िक्स कहते हैं किसको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसमें ले लेते हैं फ़िज़िक्स के बारे में। फ़िज़िक्स ठीक हो गया। फ़िज़िक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या कहते हैं, आज उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस that deal with the study of universe energy, matter and their mutual relationship. तो अच्छा, फिजिक्स की ब्रांच के बारे में पढ़ देंगे। फिजिक्स की ब्रांच कहती क्या है, इसमें कहते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ है, उसके बाद हम इस पे आएंगे कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइंस। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आता है इसमें कि व्हाट इज़ साइंस। देखिए, साइंस को समझने के लिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि अगर साइंस की उस पर बैठ गया फिर इस पर बहुत टाइम लगेगा। हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स के बारे में। तो साइंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि साइंस जो है ना वो दो चीज़ों का मजमूआ है। एक हमारे पास आती है ऑब्जर्वेशन, दूसरी हमारे पास आती है एक्सपेरिमेंट। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं है तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे किस पे, और अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक्सपेरिमेंट हम ना करें तो फिर भी हमारे पास साइंस कंप्लीट नहीं होती है। ऑब्जर्वेशन से मुराद है, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ पे मुशाहिदा करते हैं, किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या कोई जहन में सोचते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूँ कि पुराने ज़माने के जो लोग थे वो जो है ना पत्थरों के ज़रिए आग लगा देते। तो ये उन लोगों ने थॉट की चीज़ सोचा था कि अब पत्थरों के ज़रिए आग लगाते हैं। तो उन लोगों ने जब पत्थरों के ज़रिए रगड़ना शुरू किया तब उससे उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं किया तब तक उनके पास रिजल्ट में फायर नहीं आई। लेकिन क्या वो ये सोच नहीं कर सके कि हम लकड़ियों को रगड़ने से आग नहीं लग। किया था उन लोगों ने, सोच ऑब्जर्वेशन की थी, लेकिन मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशन जब की थी उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट पे उनके पास रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन में उन लोगों ने पत्थरों के साथ आग लगाई तो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास रिजल्ट क्या है, फायर बनी हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि पहले दौर में हमारे पास सिर्फ दो ब्रांच थी। हमारे पास था फिजिकल साइंस, दूसरा हमारे पास था बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस ये दो ब्रांचेस साइंस के बाद हमारे पास आई थी। फिजिकल साइंस अगर मैं शॉर्ट अल्फाज में आपको समझाऊं तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बोलते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस लिविंग थिंग्स के बारे में। देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स से मुराद हर जो चीज़ छोटे से छोटे एटम से लेकर फिजिक्स की ब्रांच में वाज़ेह बताया गया यूनिवर्स एनर्जी। यूनिवर्स एनर्जी का मतलब है कुल कायनात की एनर्जी। तो बायोलॉजी नॉन लिविंग थिंग्स से छोटी से एटम से लेकर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी उसमें हर कुछ आ जाता है जो नॉन लिविंग थिंग्स हो। और बायोलॉजिकल साइंस में हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन इंसान जो चीज़ लिविंग थिंग्स हम जानदार चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो फिर बायोलॉजिकल साइंस से हमारा ताल्लुक नहीं है, हम फिलहाल पढ़ रहे हैं फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस आगे जाके जब तरक्की की तो फिर हमारे पास तीन ब्रांचें आई, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। ये तीन ब्रांच हमारे पास आई। तीन ब्रांचों में हम सिर्फ फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। फिजिक्स को डिस्कस करने के लिए मैंने फिजिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एनर्जी। यूनिवर्स एनर्जी से मुराद है कि कुल कायनात की एनर्जी, ठीक हो गया। एंड मैटर्स, मैटर्स तो आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हमारे पास मैटर्स आ गए। एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब है कि यूनिवर्स एनर्जी और मैटर का आपस का बाहमी ताल्लुकात है। तो ये तो आपको पता है कि अगर हम किसी सॉलिड चीज़ को एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो वो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। अगर हम किसी लिक्विड थिंग्स एनर्जी है ना, यूनिवर्स एनर्जी हमारे पास, अगर हम उसको हीट देते हैं तो देखो वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है।
तो ये आपस में दोनों का क्या हुआ, बाहमी ताल्लुकात हुआ। अगर हम लिक्विड चीज़ को, लिक्विड थिंग को अगर हम फ्रीज़र में रखते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। या सॉलिड फॉर्म में ना हो जाए तो हमारे पास अगर हम क्या करेंगे, किसी बर्फ़ के टुकड़े को अगर हम हीट दे दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि यूनिवर्स एनर्जी और मैटर का आपस का बाहमी ताल्लुकात। अभी इसमें एक दूसरी चीज़ भी है कि देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये क्या है, साइंस की ब्रांच है, दैट डील विद स्टडी ऑफ यानी जिसके अंदर हम पढ़ते हैं यूनिवर्स एनर्जी, कुल कायनात की एनर्जी, मैटर्स क्या हमारे पास आते हैं, धाते आ गई हमारे पास, एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब है कि इनके आपस के बाहमी ताल्लुकात। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगी, यूनिवर्स एनर्जी से मतलब है हमारे, यूनिवर्स एनर्जी का मतलब है कि कुल कायनात में, यहाँ पे हमारे घर की, हमारे किताबों की, हमारे स्कूल की बात नहीं हो रही, बल्कि कुल कायनात की बात हो रही है, कुल यूनिवर्स की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है। स्पेस के अंदर, मैटर के अंदर, म्यूचुअल रिलेशनशिप के अंदर हम जो चीज़ पढ़ते हैं उस बारे में हमारे से हमसे पूछा गया, ठीक हो गया। अब दूसरा हमारे पास टॉपिक क्या था इधर, व्हाई वी स्टडी फिजिक्स। दूसरा हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि वाई स्टडी फिजिक्स। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि तालीम जो है, हमें फ़िज़िक्स क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए, अभी आप लोग बीएस कर लेते हो, एफएससी कर लेते हो, एफएससी में हमारे पास तीन टॉपिक्स होते हैं, आर्ट्स होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम फिज़िक्स पढ़ें तो हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पैदा होगा, और ना पढ़ें तो हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहूँ कि जो फिज़िक्स हम पढ़ते हैं ये हमें शऊर पैदा करती है। फिज़िक्स में हमारा जो पहला चैप्टर आगे आएगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, तो हमें जो है फिज़िक्स किसी चीज़ को मेजरमेंट करने के बारे में, किसी चीज़ को नापने के बारे में, या किसी सॉलिड फॉर्म को, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को, फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब है कि वो ऐसी चीज़ है जिसको हम मेजर कर सकें, यानी नाप सकें। तो आजकल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम नाप सकें, बगैर नापे हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो हम फिज़िक्स ना पढ़ेंगे तो हमारे अंदर किसी किस्म का शऊर नहीं होगा। हम किसी भी चीज़ को मेजर करने के बारे में, हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी करने के बारे में, किसी भी चीज़ को, यहाँ तक कि हम अपनी घरेलू लाइफ पे नज़र डालें तो हम अपने बाज़ारों से जो चीज़ें लेके आते हैं वो भी हम नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हमारे पास हमें जो फिज़िक्स सिखाती है वो क्या सिखाती है, फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है जिसको हम मेजर कर सकें, और मेजरमेंट क्या चीज़ है जिसको हम नाप सकें। तो अगर हम फिज़िक्स नहीं पढ़ेंगे, फिज़िक्स के बारे में सही मालूमात नहीं हमें होगी, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है और उसकी मेजरमेंट कैसी होती है और किस किस्म से होती है। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो होगा हमारा पहला चैप्टर के बोर्ड का 9th क्लास का, जो हमारा पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मज़ीद आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह करने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन करें। अल्लाह हाफिज़।